या फिर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो आप किस तरह से फंस सकते हो या किस तरह से सेफ रह सकते हो, तो उनके मैं मेथड बताऊंगा आपको। इसको मैं JF कर देता हूं, जिससे जॉब फ्रॉड के केस है। अब देखो, जो जॉब फ्रॉड करा रहे हैं उसके ना कुछ ही लोगों को वो जैसे टारगेट करते हैं, उनमें से कौन कौन है सबसे पहले समझने की जरूरत है। सबसे पहले वो है जो वर्किंग वुमेन थी पर किसी वजह से बेबी हुआ या किसी वजह से वो भी काम नहीं कर रही, या वो देखती है वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए। ज्यादातर यही लोग हैं वर्क फ्रॉम होम वाले या हाइब्रिड मोड वाले। वो देखते हैं कि घर से काम मिल जाएगा, मैं बेबी की भी केयर कर लूंगी। क्योंकि देखो, माँ बनने का प्रोसेस एक लेंथी और टाइम टेकन प्रोसेस है। पहले तो वो 6-8-9 महीने अपना वैसे ही रहेंगे केयर में। उसके बाद भी बच्चा छोटा होता है तो लगभग उनको जब तक 4-5 साल का नहीं होता तो आप मान के चलिए कि वो इस कंडीशन में नहीं होती कि छोटे बेबी को छोड़ के जॉब पे जा सके। तो जो प्रोसेस है, आप मान के चलो 5 साल के लिए अगर कोई पढ़ी लिखी औरत जो है, एजुकेटेड पर्सन है, तो वो अगर कहीं अपने किसी प्रोफेशनल लाइफ में थी, अगर उस किसी वजह से नहीं कर पाती तो उनके पास एक ऑप्शन बनता है वर्क फ्रॉम मिल जाए या कोई स्टार्टअप। अगर उन्हें अपनी ही लाइन में रहना तो स्टार्टअप के लिए देखते हैं। सेकेंड, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, मिडिल लेवल वाले या सीनियर मिडिल लेवल वाले। अब देखो, अगर किसी को फ्रेशर पे जाना है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे, जो बंदे मिडिल और सीनियर लेवल पे जाते हैं वो किस लेवल से जो फ्रॉड का शिकार होते हैं। क्योंकि देखो, आराम से 10 लाख के पैकेज तक जॉब मिलना ठीक है, जो अगर एजुकेटेड है मिल जाती है। लेकिन जब 10 लाख से ऊपर पे वो जंप मारेंगे या 50 लाख से ऊपर पे सीनियर मैनेजमेंट पे जाएंगे, BP, AVP, GM बनेंगे, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, तब इतना आसान नहीं होता। क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम होती है और वहां पर लोगों की अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए की लाइन होती है। तो उस नाम पर आपको जो होता है ना, आप लोग जो जितनी जॉब की साइड है उन पर अप्लाई करते हो, वहीं पे आपकी एक्टिवनेस देखकर साइबर क्राइम जो फ्रॉड करते हैं वो वहां से आपको कॉल करते हैं। वो किस लेवल पर किया बन के कॉल करते हैं, कंसल्टेंसी वाले, जॉब कंसल्टेंसी बन के। कई बार वो पेड होती हैं कि आप हमें इतना पेड दो, या फिर हमारा पैकेज है 15,000 या 20,000 या 25,000 का साल का, हम आपको इतने इतने इंटरव्यू कराएंगे, ये कराएंगे। आपने पे किया, गायब, फ्रॉड हो गया। कई बार, जैसे मैंने वुमेन वाला एग्जाम्पल लिया, ये वाला लिया, इसमें कई बार ऐसा होगा कि आपकी जो बोलेंगे कि आपको एक असाइनमेंट दिया है और आपकी KYC करेंगे, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करेंगे पोर्टल पर, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। एक फर्जी सी साइड होगी, है ना। सेफ्टी टिप्स अभी बताएंगे, पहले जो सिम्टम्स है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसमें क्या होगी, आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट, हाँ जी आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट दे दिए। उसके बाद आपसे पूछेंगे एजुकेशन के बाद कि भैया अब आप क्या करें, अब अपना ना अपने ID प्रूफ दे दिया, ID प्रूफ भी दे दिया। अब उसके बाद वेरिफिकेशन कराएंगे अकाउंट डिटेल बैंक की, तो बैंक की जो डिटेल आप दे रहे हो, डिटेल जा रही है ना। उसके बाद फिर आपका OTP मांगेंगे, फोन नंबर मांगेंगे, OTP मांगेंगे। तो आपने क्या करा, अपनी एजुकेशन की डिटेल दे दी, अपने बैंक की डिटेल दे दी, आपका फोन नंबर दे दिया, प्लस OTP भी दे दिया, हो गया काम, है ना। और भी है, और क्या है, कुछ लोग रिव्यू कराने के नाम पर लेते हैं, कुछ लोग टास्क देते हैं, जैसे मैंने बोला कुछ असाइनमेंट देते हैं। तो जो आपके कुछ इंटरनेशनल ऐसे बंदे हैं जो ऐसा काम कराने के नाम पर देते हैं। कुछ चीजें हैं, आपको इनसे सेफ रहना है, ठीक है। सेफ्टी टिप्स के लिए मैं वापस से एक ही चीज बताना चाहूंगा, जहां पे आपको OTP का खेल हो रहा है या आपके बैंक से जुड़ी जानकारी ली जा रही है, किसी भी नाम पे ली जा रही है, बस कल्टी मान लो आप, सेफ रहना है। तो यहीं से आपसे बचने का सिर्फ एक ही मेथड है, बैंक से जुड़ी जानकारी और ये OTP वाला जो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था। OTP लेने के बहुत सारे मेथड्स लोग यूज करते हैं। कोरियर सर्विस वाली की मैंने आपको दी थी इन्फॉर्मेशन, लोन वाले की दी थी, यहाँ पे आपका ये डिटेल्स बताया जा रहा है। अच्छा, वो जो आप जो KYC के नाम पे आपके डॉक्यूमेंट सब ले देते, कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे जो डॉक्यूमेंट ले लिए KYC के नाम पर, और अगले बंदे को पता चला 3 महीने बाद कि तेरे नाम पे तो लोन चल रहा है। वो जो डॉक्यूमेंट और OTP सब लगा के उसमें लोन लेके वो लोग लोन ले गए 3-4-5 लाख का। अब बैंक वाले आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो बैंक ने लोन दिया आपको, वो भी गलत नहीं है, और आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। और जो तीसरे बंदे बीच में जो आपके नाम से उन्होंने वो एक और अकाउंट ओपन कराया, उसमें बैंक लोन वालों से पैसा लिया, वो अकाउंट से निकाल के, क्योंकि उसका एक्सेस उनके पास था, गायब हो गए। अब बैंक के पास तो सारी डिटेल इस वाले बंदे की है,
तो बैंक तो आपको करेगा ना अप्रोच। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए रेगुलर कभी कभी अपडेट रहो। जितनी सिक्योर साइड है वहीं पे आप अप्लाई कीजिए। कोई आपसे ओटीपी पर्सनल डिटेल पूछता है, मत कीजिए, मत दीजिए। ऐसी कोई जॉब, ऐसा है नहीं कि आपसे आपके बैंक की डिटेल या ओटीपी मांग के आपको जॉब दे, ठीक है। आपकी स्किल्स को पूछ के जॉब देंगे, वो आपकी बैंक की डिटेल को देख कर नहीं। जहां आपको लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, आप उस काम को मत कीजिए। यही सेफ रहने की टिप्स है। बाकी एक लेटेस्ट फ्रॉड हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी उसकी बना दूं, प्लस उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल यूनिक मेथड है, बिल्कुल आपको पता चलेगा। और ऐसी चीजें चाहिए आपको तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।